अब वरना 2 मिनट में हम लोग एसडीजी गोल जो हैं, जिनकी संख्या 17 है, जिनको 2015 से 2030 तक हमको अचीव करना है, उसको ज़रा लर्न करने का एक टेक्निक देखते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ऐसे वगैरह में बहुत हेल्पफुल होता है। और प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, और आरओ का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा 100%। मिलान के लिए आता है या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए गोल नंबर इतना क्या है, ये है। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद करना है 17 गोल, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट गोल बता दूंगा कि कौन कौन से एकदम याद रखने ही रखने हैं। तो देखो, एक कहानी सुनो। मेरा एक दोस्त है, गरीब है तो क्या होगा, भूखा रहेगा तो स्वास्थ्य उसका ख़राब रहेगा, स्वास्थ्य ख़राब रहेगा तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, और अगर वो पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, मेल फीमेल में अंतर करेगा, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो पुरुष और महिला में अंतर देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, महिलाओं और पुरुषों में क्या बोलते हैं कि भेद करेगा, तो उसको हो सकता है कि वो साफ़ सफाई भी ना रखे अपने पास, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको साफ़ सफाई से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये 6 हमको बहुत आसानी से याद हो जाए। कैसे? पहला, गरीब है, मेरे दोस्त गरीब है, तो गरीब नंबर 1, यानी 2030 तक हमको गरीबी ख़त्म करना है। पहला एसडीजी गोल क्या है, गरीबी को ख़त्म करना है। दूसरा, हमारा दोस्त क्या था, गरीब है तो भूखा है, तो दूसरा नंबर गोल क्या है, हंगर। फिर उसके बाद से मैंने क्या बोला था, जब वो गरीब है तो फिर वो भूखा है, और अगर भूखा है तो क्या होगा, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा। तो तीसरा नंबर गोल क्या है, हेल्थ है, और स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे बुखार हो, कोई कहे पढ़ने का मन करे तो मन करता है कुछ दे के मार दे। तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका एजुकेशन हो जाएगा। और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, जैसे मान लो तुम्हारे ताऊ हैं, या ताऊ के ताऊ हैं, या ताऊ के ताऊ के ताऊ हैं, जो बाबा आदम के ज़माने के हैं, उनसे जाके कहो महिला सशक्तिकरण की, तो वो तुमको कुर्सी फेंक के मारेंगे। तो इसलिए 5वां नंबर जो है वो है जेंडर इक्वलिटी, यानी 2030 तक हमको क्या करना है, मेल फीमेल दोनों जेंडर को बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये 5 याद हो गए। और फिर मैंने बताया कि पढ़ा लिखा नहीं था तो वो क्या होगा, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देगा। तो छठा नंबर जो गोल है वो क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देगा। देखो 6 नंबर को हम ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे स्वच्छ जल, तो स्वच्छ छ आ रहा है ना, तो 6 नंबर क्या है, स्वच्छ। तो इस प्रकार से 6 नंबर या 6 नंबर जो है वो स्वच्छ जल से याद हो जाएगा। 7 नंबर में क्या होता है, ठीक है ना, जो आपका क्या है, क्लीन एनर्जी, यानी ये एक प्रकार से स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है। तो अब एक बताओ, पानी स्वच्छ होगा तो पानी स्वच्छ होने के बाद ही वर्तमान में जो बिजली उजली आ रही है वो भी आपको क्या चाहिए, साफ़ चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी साफ़ बिजली का मतलब है कि वो कोयले से ना निकले, सोलर से निकले, ये तमाम चीज़ें। तो 6 नंबर स्वच्छ जल है। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है स्वच्छ आपका ऊर्जा। तो 6 नंबर पे जल, 7 नंबर पे उसके बाद से स्वच्छ हमको ऊर्जा चाहिए। 8 नंबर क्या है, तो देखो 8 एट से इको, ठीक है ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है ना, आर्थिक। तो 8 से आर्थिक मैं याद रखता हूँ। तो 8 नंबर गोल जो है वो आर्थिक विकास की बात करता है। तो जब भी 8 आए, गोल नंबर 8 बताओ क्या है, तो वो आर्थिक विकास, यानी 2030 तक हमको आर्थिक विकास करना है। 9 नंबर, नवाचार, ठीक है ना, इनोवेशन। तो 9 नंबर किससे याद रखते हैं, इनोवेशन, नवाचार से। तो 9 नंबर गोल किससे है, तो इनोवेशन, नवाचार। ठीक है ना, तो 9 देखो किससे मिल रहा है, 8 आर्थिक, कैसे मिल रहा है, तो 8 नंबर गोल आर्थिक विकास, 9 नंबर गोल नवाचार, नवाचार। ठीक है जी। अभी भले ही आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो आपको गारंटी में दे रहा हूँ याद रहेगा। अब देखो 10 नंबर क्या है, 10 में क्या है, 1 जीरो। तो 1 जीरो मतलब 1 ज़्यादा है, जीरो कम है, यानी बराबरी नहीं है, असमानता है। तो 10 नंबर क्या है कि इनइक्वालिटी है, असमानता है। 1 जीरो, भाई सामने वाले को जीरो दे दो, खुद के पास 1 रख लो, तो 1 के पास ज़्यादा, दूसरे वाले को जीरो, तो इससे क्या हो रहा है भाई, असमानता हो रही है। ठीक है ना, तो 1 जीरो मतलब असमानता। फिर उसके पास से 11 नंबर, 1 तो एक इधर। तो शहरों में देखते हो ना, बिल्डिंग एक सड़क के एक साइड में, राइट साइड में खड़ी सी बिल्डिंग होती है, लेफ्ट साइड में खड़ी सी बिल्डिंग होती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। तो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर दोनों तरफ बिल्डिंग, 11 नंबर दोनों तरफ बिल्डिंग का मतलब है कि भैया शहर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो हमको सतत शहर चाहिए, यानी शहरों का विकास करना है हमको। 11 नंबर क्या है, शहरों का विकास। अभी मैं लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। अब 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्या है, 1 2। ठीक है ना, तो अब जरा सोचो, एक बंदा है जो क्या करता है कि पहले 1 रोटी खाता है, फिर 2 रोटी खाता है, फिर 3 रोटी खाता है। तो ये क्या कर रहा है, सतत रूप से धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना, यानी वो जो खा रहा है, भोजन कर रहा है, वो सस्टेनेबल यूज कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ का सतत प्रयोग कर रहा है, खपत सतत कर रहा है। लेकिन एक बंदा है, वो आज 1 खाया, कल 10 रोटी खाया, परसों 20 रोटी खाया, तो उससे क्या होगा कि वो सतत नहीं कर रहा है।
तो 1 2 का मतलब क्या है, ये बंदा एकदम लाइन से जा रहा है, पहले 1 पे गया फिर 2 पे गया, जैसे पहले प्रीलिम्स पास करोगे फिर मेंस पे जाओगे फिर इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है जी। तो 1 2 मतलब ये सतत को दिखाता है, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी किसकी है, तो भैया हम सतत प्रयोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन सतत कर रहे हैं, सतत खपत कर रहे हैं। तो 1 2 क्या है, खपत। अभी मैं रिकॉल करके दिखाऊंगा। 13 नंबर क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन। 13 नंबर इतनी बार आता है कि पूछिए मत, ठीक है जी। तो 1 3, अब 1 3 क्या है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है भाई, ये एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो हमारी समस्याओं को दर्शाता है। तो अब कोई एक बंदा, हम कहते हैं ना, क्या तुम 3 5 कर रहे हो या 1 3 कर रहे हो, 1 3 का मतलब है गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। 1 3 गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ क्या हो रहा है, जलवायु गड़बड़ हो रहा है। तो 1 3 का मतलब है क्लाइमेट, जलवायु गड़बड़ हो रही है। 1 3 यानी कोई चीज़ 1 से 3 पे चली गई, गड़बड़ हो गई, मतलब जलवायु गड़बड़ हो गई। 14 नंबर, अब जलवायु के बाद क्या आता है, सबसे पहले जब पृथ्वी पर जलवायु आई तो उसके बाद से जीव आए। तो अब बताओ, जीव धरती पर आए या पानी पर आए, तो हम सभी जानते हैं कि जीव सबसे पहले पानी के अंदर आए। तो 14 नंबर जो गोल है वो क्या है, लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के अंदर जीवन। और जब 14 नंबर पानी के अंदर जीवन, तो 15 नंबर क्या होगा, धरती के ऊपर जीवन, क्योंकि उसके बाद धरती पर जीवन आया, ठीक है ना। तो 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर, 15 नंबर लाइफ ऑन द लैंड, ठीक है। 16 नंबर, अब बताओ, सब कुछ तुमने पा लिया, गरीबी को खत्म कर लिया, भूखमरी खत्म कर लिया, स्वास्थ्य खत्म कर लिया, शिक्षा, मतलब सब कुछ अचीव कर लिया, तो शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, बुढ़ापे में शांति चाहिए ना। तो 16 नंबर का जो गोल है वो कहता है शांति, न्याय, यानी अब तुम सबको गरीबी से मुक्त कर दिए, भूखमरी से मुक्त कर दिए, शिक्षा दे दिए, स्वास्थ्य दे दिए, असमानता खत्म हो गई। तो बताओ न्याय की स्थापना हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए 16 नंबर का जो गोल है वो है न्याय, शांति। और 17 नंबर का गोल क्या है, तो इन 16 गोल को अचीव करने के लिए आप बताओ, 16 चीज़ हमको अचीव करना है, तो अकेले हो पाएगा नहीं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तमाम लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा। तो इसलिए 17 नंबर गोल है पार्टिसिपेशन फॉर टू अचीव द गोल। ये सारे गोल जो हैं 16 के 16 गोल, इनको अचीव करने के लिए पार्टिसिपेशन करना है, सहयोग करना है। तो ये हो जाएगा 17। अब मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से जो कठिन कठिन है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे गोल नंबर 6 बताओ, तो 6 स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ क्या था, जल। जल के बाद से क्या स्वच्छ हम लोगों ने मांगा था, ऊर्जा, एनर्जी। तो 7 नंबर क्या था, 7 नंबर स्वच्छ ऊर्जा था। 8 से क्या था, 8 से आर्थिक, आर्थिक विकास था। 9 से क्या था, इनो, इनो, नवाचार, नवाचार था। 10 से क्या था, 1 0, तो 1 ज़्यादा 0 कम, यानी असमानता हो गई, ठीक है ना। 11 से क्या था, दोनों तरफ बिल्डिंग, याद करो, ठीक है ना, दोनों तरफ बिल्डिंग, तो उसे क्या था, शहर का विकास कर दिया हमने। 12 क्या था, 1 2, तो 1 से 2 जा रहा है, मतलब सतत कंजप्शन हो रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद से 13 नंबर क्या था, तो 1 से 3 हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन, 13 नंबर। और जलवायु के बाद क्या हुआ, तो भैया जीवन आया। जीवन पहले पानी में आया कि धरती पे आया, तो आप कहोगे पानी में आया, तो पानी मतलब गोल नंबर 14। और 15 में क्या होगा, गोल नंबर 15 में हो जाएगा धरती पे जीवन, ठीक है जी। और फिर उसके बाद से क्या नाम है कि 16 नंबर गोल क्या होगा, तो भाई सब कुछ अचीव कर लिया तो शांति चाहिए, न्याय चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। 17 नंबर गोल सबको अचीव करने के लिए भाई पार्टनरशिप हो गया। और शुरुआत में दोस्त वाला कहानी बताया ही था कि दोस्त है, गरीब है तो भैया भूखमरी हो गए, भूखमरी होगा, भूखा होगा तो स्वास्थ्य खराब, ठीक है ना, पेट खराब हो जाएगा उसका, भूखा होगा तो स्वास्थ्य खराब, फिर शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो असमानता करेगा, अपनी बीवी को डंडे से मारेगा, कहेगा चलो तू खाना बना लेके लिए आई है, ठीक है ना। अगर वही पढ़ा लिखा होता तो कहता तुम भी पढ़ो, वो अलग बात है, पढ़ना दे, ठीक। फिर उसके बाद से 6 नंबर मैंने आपको बताया था, पढ़ा लिखा नहीं है तो सैनिटेशन वगैरह यानी साफ़ सफाई वगैरह नहीं देखेगा। तो इस प्रकार से ये 17 गोल हैं। आई होप कि आपको याद हो जाएंगे। RO में 100% आप 2 क्वेश्चन इस पर अचीव कर मतलब प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे में तो धुआं मचा दोगे, ठीक है जी। तो बढ़िया, कैसा वीडियो लगे ज़रूर बताना, और आगे जो भी आपकी डिमांड है ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद।